नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। और इस वक्त हम लोग हैं देहरादून के शिक्षा निदेशालय में, जहां लगभग 6 महीनों से जो एलटी चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो हैं अपने नौकरी की मांग को लेकर, यानी कि उनका चयन हो गया है और उस चयन के बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया थी वो कोर्ट में चल रही थी, उसकी मांग को लेकर के लगातार जो है 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और अब एक खुशखबरी कोर्ट की तरफ से उनके लिए आई है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलने जा रही है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो शिक्षा विभाग है वो और जो UKSSC जो आयोग है वो आपस में समन्वय बनाए और जल्द से जल्द इन जो है गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के जो युवा हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी मिल सके, क्योंकि हजारों की संख्या में पद भी रिक्त चल रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, 6 महीने का चयन हो गया और नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ जी सर, मेरा नाम मोनिका राणा है, मैं देहरादून से ही हूँ। हम सर 6 महीने से बैठे हैं यहाँ पे धरने पे। अभी हमारा कोर्ट से तो स्टे हट गया है, अब देखते हैं कि ज्वाइनिंग हमें कब तक मिलती है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हमें ज्वाइनिंग मिल जाए तो कहीं आगे फिर से कुछ, क्योंकि कोर्ट में तब से वही चल रहा है, केस तो लगते ही जा रहे हैं अभी भी। तो यही डर है कि फिर से स्टे ना आ जाए। तो सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से हमें नियुक्ति दे देते, सही रहता सर। बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्योंकि बेटियां हैं यहाँ पर अधिकांश, और क्या कहेंगे, बेटियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, परिवार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा माँ बापों की एक बड़ी अपेक्षा भी है कि हमारी बेटी जल्द से जल्द अपने पांव पर खड़ी हो जाए और नौकरी भी लग जाए और समाज के लिए कुछ न कुछ नया करे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? सर मेरा नाम रानिका पवार है, मैं देहरादून से ही हूँ। सर जिम्मेदारी की बात आती है तो बहुत जिम्मेदारियाँ होती है एक बेटियों पे भी। हालांकि हमारे जौनसार बाबू में उतना अब पढ़ाते हैं बेटियों को, जिम्मेदारी कम है नहीं बहुत है सर। अब बेटों को पीछे रखा जाता है, लड़कियों को आगे करा जाता है हमेशा ही। जौनसार बाबा। हाँ जी। तो अब जिम्मेदारियां तो काफ़ी है सर, इतना पढ़ा लिखा दिया, सब सोचते हैं, घर वाले भी सोचते हैं आगे बढ़े हमारी बेटियां। चलिए, एक अच्छी बात भी निकल के आई है कि जौनसार भावर में बेटियों को हमेशा आगे रखा जाता है और इसकी वजह से बेटियां भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझ रही हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कि कहीं ना कहीं अब टीचर बनने जा रही थी, बीच में तमाम तरह के जो रोड़े आए, उसके बाद अब क्या उम्मीद लग रही है कहीं ना कहीं? सर नमस्ते, मेरा नाम रोशनी तोमर है और मैं भी जौनसार भावर से हूँ, देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। तो सर पूरी प्रक्रिया तो आप समझ लो, 6 महीना यहाँ पे बैठना कितना मुश्किल है। हमने 3 सीज़न देख लिए, पहले गर्मी आई, फिर बारिश भी आई, अब सर्दी भी आने वाली है। तो अगर हमें 6 महीने पहले अपनी नियुक्ति मिल जाती, स्कूलों में कुछ और वो होता माहौल नौनिहालों का। तो बस यही गुजारिश है सरकार से, अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़ाती जाए। बिल्कुल। और क्योंकि बेटियों के ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, एक बेटी और हमारे साथ यहाँ पर है। क्या नाम है आपका और क्या अब एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द आप विद्यालयों में जाएं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू करें? क्या नाम है आपका और कहाँ से आप हैं? मेरा नाम रक्षा है और देहरादून से। देहरादून से। क्या कहेंगी इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर? बहुत पहले आप जो हैं इस चयन जो प्रक्रिया है, इस परीक्षा को पास कर चुकी हैं, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई। अब तो बस यही चाहते हैं कि सरकार, पहले सरकार जो थी ये बहाना बनाते थे कि मतलब कोर्ट में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब जो सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं है कि कोर्ट में, अब कोर्ट में जो मामला था वो स्टे हट गया। तो बस सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि मतलब नियुक्ति दे दे हमें जल्दी। बिल्कुल, सबकी नियुक्ति की मांग है। और अब जानेंगे कि वास्तव में अपडेट क्या है नियुक्ति को लेकर के। क्या मंत्री जी से कोई बातचीत हो पाई है? विभागीय जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनसे कोई बातचीत हो पाई है कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे? क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मेरा नाम जुबिन है और मैं उत्तरकाशी से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लंबे समय से इस अपने प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि सरकार हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि भाई हमारे जो स्कूल हैं वो कई सारे स्कूल एक गेस्ट टीचर के भरोसे चल रहे हैं और एक पहाड़ की जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं और हम चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी वो नियुक्ति दें। और जहाँ तक अपडेट की बात है सर, तो कल जो स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट की तरफ से हमारी भर्ती पे, वो हट चुका है। और उसके बाद हमारी बात हुई है मंत्री जी से। अभी बहुत सारे लोग गए हैं हमारे साथ ही, 40-50 लोग जो मंत्री सर के आवास में गए हैं वो उनसे मिलने जा रहे हैं और अभी बताएंगे वो अपडेट की क्या है आज के आगे की। कल हमारे अधिकारियों से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्कूलों में भेजा जाएगा और आप अपनी ईमानदारी से। कितने पदों पर ये अब नियुक्ति? सर अभी जो ये नियुक्ति होनी है 1352 पदों पे होनी है और बाकी की अभी रुकी हैं तो वो कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगी।
यानी कि 1352 नए शिक्षक शिक्षा विभाग को मिलने जा रहे हैं। एक और बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे क्या नाम है आपका और कहां से आप हैं, इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगी। इसमें लगातार ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है अटकती रही, भटकती रही, लटकती रही और आज इस मुकाम पर है कि अब हाईकोर्ट का आदेश भी आया है, कहीं ना कहीं उम्मीद जगी होगी, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम विनीता है और मैं ड्राइंग की छात्रा हूँ और 2021 से और अब तक हमारा इतना ज़्यादा संघर्ष है और मैं तो सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। जल्दी से जल्दी नियुक्ति की मांग कहीं ना कहीं है, युवा साथी हैं, क्योंकि एक बेरोजगारी का जो दंश होता है युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और क्योंकि इन्होंने रात दिन पढ़ाई की, उसके बाद पेपर को कहीं ना कहीं निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब किस तरह की उम्मीद है, क्या नाम है आपका? बिल्कुल सर, मेरा नाम पंकज कार्की है, मैं पिथौरागढ़ से हूँ। सबसे पहले तो पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे अपने चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हाईकोर्ट का स्टे था वो हट चुका है हमारी भर्ती प्रक्रिया से और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद भी थी, ये परिणाम हमें पहले ही पता था कि क्या होना है करके और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में ही आना था परिणाम, लेकिन हमें समय का पता नहीं था। लेकिन आते आते लगभग हमें 177 दिन धरने में बैठना पड़ा और 6-7 महीने यहाँ पे हमने जो तपती गर्मी थी और यहाँ पे जो वर्षा थी और बाढ़, यहाँ पूरा पानी यहाँ से बहता था, तो बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि अंत में सब कुछ अच्छा होता है, वही हमारे साथ हुआ और अभी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे स्टे हट चुका है और आप जल्दी से जल्दी जो है हमें विद्यालय में जो है भेजने का कष्ट करेंगे। और जैसे कि सबको पता है कि जो पहाड़ के स्कूल्स हैं वो शिक्षक विहीन हैं, भी जो नौनिहाल हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बिना विलम्ब के सरकार से हमारा निवेदन है कि वो विद्यालयों में हमें भेजने का कष्ट करेंगे। और अब कहीं ना कहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, वहां पर एलटी में 1352 पदों पर भर्ती होने जा रही है। जो पहाड़ों के सरकारी विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं उन नौनिहालों को, उन छात्र छात्राओं को एक उम्मीद भी है, क्योंकि ये जो छात्र आप हमारे से पीछे अभ्यर्थी जो युवा साथी आप देख रहे हैं, ये सभी क्वालिफाई हैं, सभी टीईटी पास आउट करने के बाद, इस भर्ती परीक्षा को भी पास आउट करने के बाद आपके विद्यालयों में जल्द आने वाले हैं। इससे कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा सकती है कि अब धीरे धीरे जो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठते हैं सरकारी विद्यालयों की, उनमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। देखते रहिए पहाड़ टीवी।